एईएसआई का चुनाव 11 जनवरी को हुआ था, जो कि काफी बड़े स्तर पर हुआ था, जहां पर पूरे ऑल इंडिया के इंग्लिश टीचर्स पहुंचे थे। और इंग्लिश टीचर्स ने पहुंचने के बाद इस बड़े चुनाव में अपना हक यानी वोटिंग की थी। और वोटिंग की थी सुभाष गौतम, जो कि डीजी हैं जेएमएस वर्ड्स स्कूल के। और सुभाष गौतम को किस तरह से लोग जाने कि पूरे ऑल इंडिया का चुनाव सुभाष गौतम जीते, ये बड़ी बात है। सुभाष गौतम ने चुनाव के दौरान काफी बड़े बड़े आश्वासन किए थे, और आश्वासन जो दिए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उसी को लेकर आज सुभाष गौतम जी से जानेंगे, जो कि एईएसआई के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन ऑल इंडिया के टीचर्स के लिए दिए थे। अब उन्हीं पर आज बात करने के लिए हम सुभाष गौतम जी के साथ हैं। सर, बड़े बड़े दावे किए गए थे आपकी ओर से कि अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, सभी टीचर्स को, ऑल इंडिया के जितने भी इंग्लिश के टीचर्स हैं उनको आप एकत्रित करेंगे, यहाँ पर गेट टुगेदर करेंगे। क्या वो जो नेता जिस वक्त चुनाव लड़ते हैं जो हवाई दावे करते हैं, उसी तरह ही ये साबित हो रहा है? जी सुशील जी, सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुवर्ग का बहुत बहुत आभार। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। 11 जनवरी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में एईएसआई का इलेक्शन हुआ। सभी लोगों का मुझे वहाँ आशीर्वाद मिला। मीडिया ने पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक मेरे जो संदेश था उन तक पहुंचाया, इसलिए मैं मीडिया का सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं। इलेक्शन में मुझे बहुत बहुमूल्य वोटों से जीत मिली। देवों के देव महादेव की नगरी में महादेव जी का आशीर्वाद मिला और मैं चेयरमैन पद पर निर्वाचित हुआ। डायरेक्टर जनरल जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ के लिए पूरे हापुड़ जनपद उन सभी डेलीगेट्स का बहुत आभार प्रकट करता है जिन्होंने वहां राष्ट्रीय सेमिनार में अपनी शिरकत की थी और उन्होंने अपनी बहुमूल्य वोट देकर अब विजयी बनाया था। अब आभारी व्यक्त करता रहेगा या फिर जो आपका संगठन है उसको आप किस तरह से जोड़ रहे हैं? उसी क्रम में सुशील जी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के प्रोफेसर विकास शर्मा महामंत्री पद पर भी चुने गए। जिस दिन चुनाव हुआ, हमने मीडिया के समक्ष इस बात को कहा कि एईएसआई के सभी सदस्यों को, ऑफिस बीरर्स को, पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से हम जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आमंत्रित करेंगे। इस बात के लिए जेएमएस परिवार पूरी तरह से वचनबद्ध है। सुशील जी, आगामी 13 और 14 मार्च को, इसी महीने के, मुश्किल से बहुत कम दिन अब बचे हुए हैं, बड़े स्तर पर संस्थान के मैनेजमेंट की तरफ से, प्रबंध तंत्र की तरफ से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में विद्वान प्रोफेसर्स, एईएसआई के सभी ऑफिस बीरर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी निमंत्रण आमंत्रण दिया गया है। वो उस सभी शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। दूर दराज से प्राध्यापकगण, शोधार्थीगण, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने भी अपने शोध पत्र हमें भेजे हैं। कार्यक्रम के प्रथम दिन 13 मार्च को इसका उद्घाटन होगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में टीचर्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जो जेएमएस ने और सुभाष गौतम ने वादा किया था उनके यहाँ स्वागत सम्मान का, सेमिनार का, वो आपने पूरा कर दिया है। मगर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में टीचर्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके रहने का, खाने पीने का इंतजाम किस तरह से आपने किया है? हाँ सुशील जी, जो भी
पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं। सभी लोगों ने हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना आने से पहले हमें अपना अवगत करा दें कि आप 12 तारीख को आएंगे या 13 तारीख को आएंगे, क्योंकि ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है। जिन लोगों ने हमें अवगत कराया है उनकी सुविधा के अनुसार रहने सहने का उचित प्रबंध संस्थान के मैनेजमेंट की तरफ से हापुड़ का जो हार्ट सिटी सेंटर है वहाँ ट्यूनाइट आपका एक नामचीन होटल है, वहाँ उसमें रहने की व्यवस्था की है और कई होटल्स में भी वो व्यवस्था कर दी गई है। और खाने पीने का, क्योंकि वो सब हमारे अतिथि हैं और अतिथियों का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता है, उनको रहने सहने खाने पीने का पूरी तरह से इंतजाम मैनेजमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग यहाँ 2 दिवसीय सेमिनार को अटेंड करने के बाद बहुत ही अच्छा प्रसन्नचित महसूस करेंगे। तो 2 दिन क्या होने वाला है सेमिनार में? पहले दिन उद्घाटन सत्र होगा, इनॉग्रल सेरेमनी होगी। इसमें मैं सुशील जी थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। संस्थान के फाउंडर चेयरमैन श्री राकेश सिंघल जी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर हिमांशु सिंघल जी, सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल जी, प्रबंध निदेशक डॉक्टर आयुष सिंघल जी, सभी की मौजूदगी रहेगी। और उसमें हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के प्रोफेसर डॉक्टर एम रिजवान खान हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ मंच पर होंगे। उनके स्वागत सम्मान करने के लिए AESI के महासचिव प्रोफेसर विकास शर्मा भी मौजूद होंगे। और उसी के साथ हमारे पूर्ण वक्ता के रूप में 3 बहुत रिनाउंड प्रोफेसर्स आ रहे हैं। प्रोफेसर निशा सिंह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, वो भी आ रही हैं, पूर्ण वक्ता के रूप में रहेंगी पहले दिन ही। उनके साथ डॉक्टर रागिनी कपूर, जो बड़ा दिल्ली का नामचीन कॉलेज है, कमला नेहरू कॉलेज, वहाँ की प्रोफेसर हैं, वो भी आ रही हैं। तीसरे जामिया कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, वो भी हमारे यहाँ पूर्ण वक्ता के रूप में पधार रहे हैं। उनकी भी कंसेंट अभी आने वाली है, फोन वार्ता हो चुकी है। मतलब आपने जो वादा किया था वो 2 दिन अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर चलने वाला है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और सेकंड डे शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। टेक्निकल सेशन के चेयरपर्सन्स भी बना दिए गए हैं, जो प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष और प्राचार्य जैसे पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। लगभग मुझे लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में 2 दिन में शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। और इसके बाद JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रतिभाशाली बच्चों के द्वारा कल्चरल इवेंट का भी आयोजन किया जा रहा है, जो क्रिएटिव राइटिंग सेशन के रूप में होगा। संध्या बड़ी बेहतरीन होगी उस दिन। और उसके साथ मीट द ऑथर इवेंट का भी कार्यक्रम है। और इसका समापन लगभग 8 बजे रात्रि में होगा। सभी गेस्ट्स अच्छी स्मृतियों के साथ पहले दिन विदा होंगे। और दूसरे दिन का कार्यक्रम भी हमारा यही रहेगा। उस दिन के पूर्ण वक्ता हमारे 2 लोग हैं, जो बड़े नामचीन प्रोफेसर हैं, महाराष्ट्र के प्रोफेसर हैं, जो हमारे यहाँ आ रहे हैं। प्रोफेसर सुदेश जी आ रहे हैं, जो AESI के हमारे मेंबर भी हैं। वो भी वक्ता के रूप में उनको आमंत्रित किया गया है। उनकी कंसेंट भी आ गई है। उनका मुख्य भाषण भी हमारे दिन दूसरे दिन रहेगा। प्रोफेसर मीनू कश्यप हैं, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी दिल्ली की रिनाउंड प्रोफेसर हैं, डीन है, वो दूसरे दिन की पूर्ण वक्ता हैं। और उनके साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, चेयरमैन हैं प्रोफेसर कुलदीप जी, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो सुशील जी, सब लोगों का आगमन, पूरे हापुड़ जनपद के लिए इतने बड़े विद्वान लोगों का आगमन, उसके लिए JMS परिवार पूरी तरह से प्रतीक्षारत है। और सभी स्वागत सम्मान के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।
तो जो चुनाव जीता था सुभाष गौतम जी ने और जो आश्वासन दिया था, जो बड़ी वहां पर घोषणा की थी, उसको पूरा करने के लिए 13 और 14 मार्च को आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी चीज एक ही है, जहां पर ऑल इंडिया से इंग्लिश के टीचर्स आएंगे, काफी दूर दूर से आएंगे। उनके रहने ठहरने खाने पीने की जो व्यवस्था है वो ये बड़ी बात है, मगर ये रहने ठहरने की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से सुभाष गौतम जी ने बताया कि हापुड़ के बड़े बड़े होटलों में की गई है। और 2 दिन जो आयोजन चलने वाला है, जिस तरह से इन्होंने आश्वासन दिया था, जो घोषणा की थी, वो 2 दिन उसी के आधार पर यहां पर प्रोग्राम चलेगा। और जितने भी ऑल इंडिया से टीचर्स इंग्लिश के आएंगे उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत सम्मान किया जाएगा। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।